जब वीर ध्यान लगा रहा था तब उसने महसूस किया कि मेडिटेट करते समय उसका पूरा शरीर ताजगी से भर गया था। उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे उसका दिमाग और भी ज्यादा तेज होने लगा हो, लेकिन यह सब बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था। शायद इसीलिए ही पुराने जमाने में ऋषि मुनि अपना ज्यादातर समय सिर्फ ध्यान लगाने में ही उपयोग करते थे। प्रकाश अंकल भी वीर को ध्यान लगाते हुए देखकर वहीं पर बैठ गए थे ताकि वीर जब अपनी एलिमेंटल पावर्स को जगा सके तब वह देख पाए कि वीर ने किस एलिमेंट को जगाया है। वीर ने बहुत देर बाद अपनी आंखें खोली। इस समय वीर खुद को एकदम तरोताजा महसूस कर रहा था। तभी वीर ने देखा कि प्रकाश अंकल उसके सामने बैठे हुए खाना खा रहे थे। तब उसने उनसे पूछा, अंकल आप यहीं हो? वीर की बात सुनकर उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं यही देख रहा था कि तुम कौन सा एलिमेंट जगाते हो। वीर इस समय इन सारी चीजों के बारे में बहुत उत्सुक था, इसीलिए उसने प्रकाश अंकल से अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए पूछा, अंकल तो फिर जल्दी बताइए ना, मैंने कौन सा एलिमेंट जगाया है? वैसे वीर तुमने अभी तो कोई एलिमेंट नहीं जगाया है, लेकिन अगर तुम इसी तरह से मेहनत करते रहो तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द कोई न कोई एलिमेंट जगा लो। वैसे भी यह सब इतना आसान नहीं है कि तुम एक ही बार में सब कुछ सीख लो, प्रकाश अंकल ने जवाब देते हुए कहा। वहीं इधर वीर उनकी बात सुनकर थोड़ा उदास हो गया था। उसे यह सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना था, लेकिन अभी यह सब संभव नहीं था। पर फिर उसने उनसे कहा, कोई बात नहीं अंकल, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे भी दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे कोशिश करनी ही होगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, माँ घर पर परेशान हो रही होगी। और प्रकाश अंकल ने भी वीर को कुछ और बातें बताकर जाने के लिए कह दिया। इधर घर पहुंचकर वीर सीधे अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटे हुए आज वीर प्रकाश अंकल की बताई हुई सारी बातें सोच रहा था। अपनी एलिमेंटल पावर्स को जगाने का सोचकर वीर थोड़ी देर बाद अपने बेड से उठा और खाना खाने के बाद अपने रूम में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन आज दिन भर की भागदौड़ और थकान के कारण वह मेडिटेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वह आराम करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वीर की आंखें खुली। कई बार हम किसी नई बात को जानकर ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। अभी यही सब वीर के साथ भी हो रहा था। आखिर वीर भी इतना सब जानकर कैसे आराम से सो सकता था। इसीलिए आखिर में इन सब से थक हार कर वह एक बार फिर से अपने कमरे में ही ध्यान लगाने लगा। लेकिन उसे एक बार फिर ध्यान लगाने में वही परेशानी आने लगी। इसीलिए कुछ देर सोचने के बाद वह हवेली की छत पर जाकर बैठ गया। वहां रात में ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस ताजी हवा और शांत वातावरण में वीर को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। आज से पहले वीर कभी भी रात में इस तरह से बाहर नहीं निकला था, और अगर निकला भी था तो उसने इन सब बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी शांति है यहाँ, वीर ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा। फिर कुछ देर बाद वीर वहां पर अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठ गया। एक बार फिर ध्यान लगाने की कोशिश करते हुए वह प्रयास करने लगा। कुछ देर तक तो सब सामान्य रहा, वहां पर कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन कुछ देर बाद वीर के गले में पहना हुआ पेंडेंट वाइब्रेट करने लगा। यह वही पेंडेंट था जो वीर के पापा आखिरी बार वीर के बर्थडे के लिए गिफ्ट में लेकर आए थे। वीर भी उस पेंडेंट को अपने पिता की आखिरी निशानी के तौर पर तभी से पहने हुए था। वह पेंडेंट दिखने में चमकीला और बहुत सुंदर था, जिस पर काफी महीन नक्काशी की गई थी। अगर कोई उसे ध्यान से ना देखे तो वह पेंडेंट उसके लिए किसी मामूली पेंडेंट की ही तरह था, लेकिन अगर कोई समझने की कोशिश करे तो वह काफी अजीब और रहस्यमय जान पड़ता था। जब वीर को अपने गले में पेंडेंट हिलते हुए महसूस हुआ तब उसने अपनी आंखें खोली और अपने पेंडेंट की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अब इसे क्या हो गया, आखिर ये ऐसे अपने आप कैसे हिल सकता है। वीर के अपने ध्यान से बाहर आकर उस पेंडेंट की तरफ देखते ही वह पेंडेंट हिलना बंद हो गया। अब जब वीर ने उस पेंडेंट की ओर देखा तब उसने पाया कि वह पेंडेंट वाइब्रेट नहीं कर रहा था। तब उसने सोचा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा, इसीलिए उसने ध्यान लगाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद वीर के गले में उस पेंडेंट में से एक सफेद रंग की रोशनी निकलना शुरू हो गई और वह सफेद रोशनी वीर के आसपास किसी चंद्रमा के प्रकाश की तरह बिखरने लगी। फिर वह थोड़ी देर बाद आपस में मिलकर वीर के अंदर समा गई। वीर को भी अपने अंदर एक ताजगी का एहसास हुआ, लेकिन उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वीर का पेंडेंट पिछली बार की ही तरह एक बार फिर से चमकने लगा, लेकिन इस बार वह सफेद नहीं बल्कि बैंगनी रंग में चमक रहा था। उस पेंडेंट के आसपास बिजली के कुछ स्पार्क्स भी दिखाई दे रहे थे। असल में वह स्पार्क्स सिर्फ पेंडेंट ही नहीं बल्कि धीरे धीरे वीर के भी आसपास दिखाई देने लगे थे। फिर वह सब पहले की ही तरह एक दूसरे में मिलकर वीर के अंदर जाकर समा गए।
अचानक वीर को अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। तो आखिर क्या है इस पेंडेंट का राज? क्या वीर अब अपने एलिमेंट्स को जगा लेगा या इन सब का वीर पर कोई बुरा असर होने वाला है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।